अमेरिका से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देती हैं। भारतीयों के लिए अमेरिका अब वह सपना नहीं रह गया है जो कभी वहां जाकर बसने या काम करने वाले लोग देखा करते थे। आज अमेरिका भारतीय लोगों के लिए धीरे धीरे नरक बनता जा रहा है। वहां भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है और एक असुरक्षा का माहौल बना दिया गया है। टेक्सास के डलास शहर से आई खबर इसका सबसे ताजा और भयावह उदाहरण है, जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता और अमेरिका को भी कभी भूलने नहीं देना चाहिए। भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमलैया की निर्मम हत्या उन्हीं की पत्नी और बेटे के सामने कर दी गई। यह घटना किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। हमलावर ने चंद्रमौली का सिर धड़ से अलग कर दिया और इसके बाद 2 बार सिर को लात मारकर कूड़ेदान में फेंक दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसे देखने के बाद यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इंसानियत आखिर कहां खो चुकी है। योडानिस कोबोस नाम के इस 37 वर्षीय व्यक्ति ने सिर्फ इसलिए चंद्रमौली को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि चंद्रमौली ने उसे टूटी हुई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। इस छोटी सी बात पर पहले उसने कई बार चाकू से हमला किया और फिर गर्दन काटकर उसकी जान ले ली। चंद्रमौली की पत्नी और बेटा उन्हें बचाने की कोशिश में दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यूडानिस नाम का यह हमलावर क्यूबा का नागरिक बताया जा रहा है जो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहा था और अब पुलिस की गिरफ्त में है। दोस्तों, वैसे हम लोग देखते हैं कि कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को आप लोग बहुत लाइक सब्सक्राइब करते हैं। आज हम कहते हैं कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, 77.7% लोग हमारी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में भारत किसान के लिए भारत माता की जय अवश्य लिखें। दोस्तों, लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित और शक्तिशाली देश होने का दावा करता है तो उसके भीतर इस तरह के अपराध क्यों होते हैं और क्यों बार बार भारतीयों को ही निशाना बनाया जाता है। यह घटना अकेली नहीं है, बल्कि 2023 में ही अमेरिका में 86 भारतीयों की हत्याएं और उन पर जानलेवा हमले दर्ज किए गए, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर सुचिर बालाजी की रहस्यमयी मौत ने भी इसी सवाल को जन्म दिया था। सुचिर ओपन एआई कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी कंपनी के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। उनका आरोप था कि कंपनी ने अपने प्रोग्राम डेवलप करने के लिए ऑनलाइन डाटा की नकल की और अमेरिका के कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन किया। इन आरोपों के कुछ ही दिन बाद सुचिर अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए और इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन उनकी मां ने साफ कहा कि यह हत्या थी। यहां तक कि एलन मस्क जैसे व्यक्ति ने भी कहा कि सुचिर की हत्या हुई है। यह साफ दिखाता है कि अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ असुरक्षा का माहौल सिर्फ आम नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, शोधकर्ता और उच्च स्तर पर काम करने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब वहां यह आवाज उठने लगी है कि भारतीयों को H-1B वीजा नहीं दिया जाना चाहिए। भारतीय टैलेंट को वहां खतरे की तरह देखा जा रहा है क्योंकि भारतीयों ने तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका में अपनी अलग पहचान बना ली है। यही कारण है कि भारतीय मूल के लोगों के स्टोर्स पर लूटपाट की जाती है, नस्लभेदी टिप्पणियां की जाती हैं और उन्हें खुलेआम परेशान किया जाता है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचे और भारतीय टैलेंट को भारत में ही रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों को बाहर जाने की मजबूरी न रहे। अमेरिका को अगर सचमुच मित्र देश माना जाता है तो वहां भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, लेकिन हालात इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिका का रवैया अक्सर दोहरे मानकों से भरा हुआ नजर आता है। एक ओर वह लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों की बातें करता है और दूसरी ओर भारतीयों जैसे मेहनती और प्रतिभाशाली समुदाय को
असुरक्षा और नफरत के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ समय पहले भारत के एक व्यक्ति की अमेरिका में गिरफ्तारी ने भी यही साबित किया। ट्रक मोड़ने की गलती से 3 अमेरिकी नागरिकों की जान चली गई, जो एक बड़ी दुर्घटना थी और जिसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका ने भारतीय मूल के व्यक्ति को जंजीरों में जकड़कर मीडिया के सामने पेश किया, उसकी वीडियो जारी की गई और उसे पूरे भारत की छवि से जोड़ दिया गया। यह सीधा सीधा नस्लभेदी रवैया था, क्योंकि अमेरिका में ऐसी दुर्घटनाएं हर दिन होती हैं, लेकिन तब इस तरह का तमाशा नहीं किया जाता। यह सिर्फ इसलिए किया गया ताकि भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाई जा सके। जब किसी एक व्यक्ति की गलती को पूरे देश के सम्मान से जोड़ दिया जाए, तो यह साबित करता है कि वहां भारतीयों के प्रति कितना पूर्वाग्रह है। अमेरिका को घटिया कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह बार बार अपने असली रंग दिखा देता है। और जब हम अमेरिकी राजनीति की बात करते हैं, तो वहां डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र न करना संभव ही नहीं है। ट्रंप की नीतियां हमेशा से विवादों में रही हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में बार बार ऐसी बातें और फैसले किए जिनसे न केवल प्रवासी भारतीय बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित हुई। ट्रंप ने व्यापार और शुल्क यानी टैरिफ के मामले में भी आक्रामक रुख अपनाया। उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा बदल दी। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत विदेशी सामानों पर भारी टैरिफ लगाए ताकि अमेरिकी कंपनियों और उद्योगों को लाभ मिले। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ा जो अमेरिका को सामान निर्यात करते थे। भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग ट्रंप के टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुए। उन्होंने आयातित स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगा दिया, जिससे भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। यह फैसला न केवल आर्थिक दृष्टि से भारत को चोट पहुंचाने वाला था, बल्कि अमेरिकी समाज में भारतीयों के खिलाफ बढ़ती नफरत के साथ भी मेल खाता था। ट्रंप ने अपनी नीतियों और भाषणों में अप्रवासियों को अपराध और बेरोजगारी की जड़ बताया और भारतीय समुदाय भी इससे अछूता नहीं रहा। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, जिन्हें अमेरिका की अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना जाता था, उन्हें ट्रंप के दौर में संदेह और नफरत की नजर से देखा जाने लगा। अमेरिका की यही दोहरी नीति है कि एक तरफ वह भारतीयों की प्रतिभा और मेहनत का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिश करता है। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने जो माहौल बनाया, उसने भारतीयों के दिलों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी। पहले तो H-1B वीजा को लेकर लगातार पाबंदियां लगाई गईं, फिर कंपनियों को यह चेतावनी दी गई कि वे विदेशी कामगारों की जगह स्थानीय अमेरिकियों को नौकरी दें। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारतीय इंजीनियरों और आईटी प्रोफेशनल्स को हुआ, क्योंकि अमेरिका की सिलिकॉन वैली में काम करने वाले लाखों भारतीय सीधे सीधे इन नीतियों से प्रभावित हुए। ट्रंप ने अपने भाषणों में बार बार यह कहा कि विदेशी नागरिक अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं और इस बहाने भारतीयों को भी निशाना बनाया गया। यह सब उस देश में हुआ जो खुद को अवसरों की भूमि कहता है, लेकिन हकीकत यह थी कि भारत से आया टैलेंट वहां बोझ की तरह देखा जाने लगा। अमेरिकी समाज का एक बड़ा हिस्सा पहले ही नस्लभेदी मानसिकता रखता था और ट्रंप की बातें इस आग में घी डालने का काम कर रही थी। यही वजह थी कि भारतीयों पर हमले बढ़ते गए और कई परिवार डर और असुरक्षा में जीने लगे। अमेरिका की व्यवस्था और मीडिया ने भी भारतीयों के खिलाफ माहौल बनाने में भूमिका निभाई। जब भी कोई भारतीय किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया जाता, तो उसे इस तरह दिखाया जाता मानो पूरा भारतीय समुदाय अपराधी हो। लेकिन जब कोई अमेरिकी नागरिक किसी अपराध में पकड़ा जाता, तो उसे एक अकेली घटना कहकर भुला दिया जाता। यही दोहरा रवैया है जो भारतीयों को भीतर तक आहत करता है। ट्रंप के कार्यकाल में यह दोहरापन और भी साफ दिखाई देने लगा। उदाहरण के लिए, भारतीय दुकानों पर हुए लूटपाट के मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया। कई बार तो पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज करने से इनकार कर दिया या कार्रवाई में लापरवाही दिखाई। यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि सत्ता में बैठे लोग खुद प्रवासियों को खतरा मानते थे। अब सवाल यह है कि जब भारतीय अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रगति में इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं,
तो फिर उन्हें क्यों निशाना बनाया जाता है? इसका जवाब ट्रंप की नीतियों और उनकी राजनीति में छिपा है। ट्रंप का पूरा आधार ही अमेरिकी जनता की असुरक्षा और गुस्से को भड़काना था। उन्होंने यह नैरेटिव गढ़ा कि विदेशी लोग अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं, उनकी सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं और उनकी संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं। इस नैरेटिव में भारतीय भी शामिल कर दिए गए, जबकि हकीकत यह है कि भारतीयों ने अमेरिका में न सिर्फ नौकरी की, बल्कि वहां नई नौकरियां पैदा करने में भी मदद की। भारतीय कंपनियों ने वहां निवेश किया, नए स्टार्टअप्स खड़े किए और टैक्स के रूप में अरबों डॉलर अमेरिकी सरकार को दिए। लेकिन इस सकारात्मक योगदान को कभी प्रचारित नहीं किया गया, क्योंकि इससे ट्रंप की राजनीति कमजोर पड़ जाती। ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का असर केवल भारत पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा। उन्होंने चीन, यूरोप और कनाडा तक पर टैरिफ लगा दिए, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी कई क्षेत्रों में अमेरिका पर निर्भर थी। भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम उद्योग को गहरी चोट पहुंची, हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। अमेरिका ने यह दावा किया कि वह अपने उद्योगों की रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में यह विदेशी प्रतिस्पर्धा को रोकने की चाल थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह चीन को सबक सिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि इस व्यापार युद्ध में भारत जैसे देश भी पिस रहे थे। भारतीय आईटी सेक्टर भी ट्रंप की नीतियों से बुरी तरह प्रभावित हुआ। H-1B वीजा पर पाबंदियों की वजह से कंपनियों को अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने में दिक्कतें आईं। कई परियोजनाएं अटक गईं और भारत में बैठे हजारों आईटी प्रोफेशनल्स का भविष्य अनिश्चित हो गया। जो लोग पहले से अमेरिका में काम कर रहे थे, वे भी डरे हुए थे कि कहीं उनकी वीजा अवधि खत्म न कर दी जाए या नवीनीकरण में रोड़ा न डाला जाए। भारतीय मूल के छात्रों पर भी इसका असर पड़ा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा के नियम सख्त कर दिए। इस सब का नतीजा यह हुआ कि अमेरिका में पढ़ाई करने और बसने का सपना देखने वाले हजारों भारतीय परिवार हतोत्साहित हो गए। इन नीतियों का मनोवैज्ञानिक असर भी बेहद गंभीर था। जब किसी समुदाय को बार बार यह संदेश दिया जाए कि वे अवांछित हैं, कि वे नौकरियां छीन रहे हैं, कि वे समाज के लिए खतरा हैं, तो उस समुदाय के लोग भय और अपमान की भावना से घिर जाते हैं। भारतीयों ने अमेरिका में दशकों तक मेहनत करके अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन ट्रंप के 4 सालों ने उस मेहनत पर गहरी चोट पहुंचाई। कई भारतीय परिवार वापस लौटने पर मजबूर हो गए या फिर वे असुरक्षा की भावना में जीते रहे। अमेरिका में भारतीयों पर होने वाले हमले केवल व्यक्तिगत घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं। जब किसी देश का राष्ट्रपति खुद प्रवासियों के खिलाफ बयानबाजी करता है, तो वहां का समाज भी उसी दिशा में बढ़ने लगता है। यही कारण है कि चंद्रमौली नागमलैया जैसे निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते हैं और अपराधी बेखौफ होकर ऐसे अपराध कर डालते हैं। भले ही योर्डानिस कोबोस क्यूबा का नागरिक था और गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहा था, लेकिन सवाल यह उठता है कि उसने यह साहस क्यों किया। इसका जवाब है अमेरिकी समाज का वही जहरीला माहौल जिसमें प्रवासी, खासकर भारतीय, आसान निशाना बन गए हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुचिर बालाजी का मामला भी इस बड़े पैटर्न से जुड़ा है। उन्होंने ओपन एआई जैसी दिग्गज कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद रहस्यमयी हालात में उनकी मौत हो गई। इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन उनकी मां और यहां तक कि एलन मस्क ने भी कहा कि यह हत्या थी। यह बताता है कि अमेरिका में जब कोई भारतीय अपनी प्रतिभा और साहस से बड़ी सच्चाई सामने लाता है, तो उसकी आवाज दबाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। यह केवल एक कंपनी का मामला नहीं, बल्कि पूरे अमेरिकी तंत्र का हिस्सा है, जहां भारतीयों को या तो काम करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है या फिर सवाल उठाने पर चुप करा दिया जाता है। इन घटनाओं ने भारत के लिए यह सोचने की जरूरत पैदा कर दी है कि क्या हमें अपना टैलेंट बाहर भेजते रहना चाहिए। भारत की सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे कि यहां का टैलेंट भारत में ही रहे और देश की तरक्की में योगदान दे। जब हमारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर और आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका जैसे देश में जाकर असुरक्षा और अपमान झेलते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। भारत को ऐसा माहौल देना होगा कि लोग यहीं रहकर अपने सपने पूरे कर सकें। ट्रंप की नीतियों का असर केवल भारतीयों पर ही नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। जब उन्होंने टैरिफ लगाए, तो अमेरिका के उपभोक्ताओं को महंगी चीजें खरीदनी पड़ीं।
कई अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान हुआ क्योंकि वे विदेशी कच्चे माल पर निर्भर थीं। लेकिन ट्रंप ने इन नुकसान को नजरअंदाज किया और अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे। उन्होंने अपने समर्थकों को यही बताया कि वह अमेरिकियों की नौकरियां बचा रहे हैं, जबकि हकीकत यह थी कि उनकी नीतियों ने बेरोजगारी और महंगाई दोनों को बढ़ाया। भारतीयों के लिए सबसे दुखद यह था कि उन्हें न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंचाई गई। जब किसी व्यक्ति को उसके रंग, उसकी भाषा या उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर अलग थलग किया जाता है तो यह उसकी आत्मा पर हमला होता है। अमेरिका ने भारतीयों को बार बार यही महसूस कराया कि वे वहां अवांछित हैं। यही कारण है कि वहां रह रहे कई भारतीयों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए और कहा कि वे हर दिन डर में जीते हैं। जब हम इन सब घटनाओं पर नजर डालते हैं तो साफ हो जाता है कि अमेरिका आज उस चमक धमक से बहुत अलग हो चुका है जिसे कभी सपनों की दुनिया कहा जाता था। भारतीय वहां मेहनत करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी झोंक देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें असुरक्षा, भेदभाव और अपमान झेलना पड़ता है। टेक्सास में चंद्रमौली नागमलैया की निर्मम हत्या हो या सुचिर बालाजी जैसे होनहार वैज्ञानिक की संदिग्ध मौत या फिर आम भारतीय दुकानदारों पर हो रहे हमले, हर घटना यह बताती है कि वहां भारतीय होना ही खतरे में जीना है। ट्रंप के टैरिफ और उनकी प्रवासी विरोधी नीतियों ने इस माहौल को और जहरीला बना दिया है। ट्रंप ने विदेशी टैलेंट को खतरा बताकर अमेरिकी जनता के बीच नफरत बोई और उसका खामियाजा भारतीयों को भुगतना पड़ा। भारत को अब यह सोचना होगा कि वह अपने टैलेंट को यहीं कैसे रोके, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर बाहर जाकर खत्म होती रही तो हमें नुकसान होगा और दुनिया हमें कमजोर समझेगी। अमेरिका को बार बार यह याद दिलाना होगा कि अगर भारतीय वहां न हो तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनका मेडिकल सेक्टर और उनकी अर्थव्यवस्था अधूरी रह जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि हम सबको मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हम चुप रहेंगे तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी और भारतीयों की स्थिति और खराब होती जाएगी। हमें यह बताना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारी प्रतिभा और मेहनत ही इस दुनिया को आगे बढ़ा रही है और हमें दबाया नहीं जा सकता। हमें भारत में भी ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि लोग अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर न रहें, बल्कि यहां रहकर ही विश्व स्तरीय काम कर सकें। तभी हम सच में आत्मनिर्भर बन पाएंगे और तभी विदेशों में हमारी पहचान का सम्मान होगा। दोस्तों, अगर आप भी यह मानते हैं कि इन मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टैलेंट का सम्मान हो और ऐसी सच्चाइयां दुनिया के सामने आती रहें, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। आपका एक एक लाइक हमारे हौसले को और मजबूत करेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जरूरी और सच्चे मुद्दे लाते रहें। और सबसे अहम बात, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होता, यह हमारी आवाज को ताकत देना होता है। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि आप इस लड़ाई में हमारे साथी बन जाते हैं। आप यह तय करते हैं कि सच्चाई दबेगी नहीं, बल्कि और ऊंची आवाज में दुनिया तक पहुंचेगी। इसीलिए अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ा खुलासा लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह हमारी आवाज है, आपका मंच है, और अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई चुप नहीं करा सकता।